नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सीखेंगे कि टूर्नामेंट से पहले हमें किस किस बात को ध्यान रखना है, और इसके बाद हम सीखेंगे कि टूर्नामेंट के बाद कौन कौन सी जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ता है। टूर्नामेंट के दौरान बाई कितनी देनी है, फिक्चर कैसे तैयार करना है, ये सभी हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं दोस्तों कि टूर्नामेंट से पूर्व की जिम्मेदारियां व उत्तरदायित्व। सर्वप्रथम किसी कार्य को करने से पहले की जिम्मेदारियों को हमें पता होना चाहिए, तो वही समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो टूर्नामेंट क्या, उत्तराधिकारी के साथ बजट तैयार करना। टूर्नामेंट का आयोजन करने से पहले के कार्य में सर्वप्रथम कार्य है उत्तराधिकारी के साथ बजट तैयार करना। दूसरा कार्य है हमारा कार्यक्रम का शेड्यूल व दिन व तारीख। शेड्यूल भी तैयार करना दोस्तों, इसके साथ साथ दिन व तारीख भी तैयार करना। इसके साथ साथ ही खेल मैदान, कोर्ट, ट्रैक व खेल उपकरणों को तैयार करना। ठीक है। टूर्नामेंट से पहले विभिन्न समिति बनाकर टीमों को अवगत कराना, यानी कौन सी समिति क्या कार्य करेगी। खेल के खिलाड़ी व ऑफिशियल के आवास व खाने पीने की व्यवस्था करना होता है। टूर्नामेंट से पहले दोस्तों विजेताओं के लिए पुरस्कार, सर्टिफिकेट का प्रबंधन भी करना होता है। साथ ही एंट्री फॉर्म व फिक्चर भी तैयार करना होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, जब टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा होता है उस समय कौन कौन सी जिम्मेदारियों का हमें निर्वाह करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उद्घाटन व व्यवस्था देखना। टूर्नामेंट के दौरान हमारी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि उद्घाटन व व्यवस्था को देखना। ठीक है। खेल मैदान व उपकरण की प्रॉपर जांच करते रहना। शेड्यूल लागू करना। जो हमने प्रतियोगिता से पहले शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को लागू करना और करवाना। प्लेयर्स ऑफिशियल की जलपान की व्यवस्था करना। इसके साथ साथ ही टूर्नामेंट के बारे में घोषणाएं करना। प्रथम चिकित्सा की सहायता प्रदान करना। खेल के दौरान यदि कोई खिलाड़ी चोटिल या परेशान, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे फर्स्ट एड क्या करना, प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य होता है। रिकॉर्ड व स्कोर शीट बनाना। खेल के दौरान रिकॉर्ड व स्कोर को लिखते रहना चाहिए। 8 मीडिया को अपडेट जानकारी देना, यानी जो मीडिया है जो हमारे टूर्नामेंट्स का प्रचार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, उसके लिए अपडेटेड जानकारी देते रहना। उचित अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन ही किसी कार्य को संपन्न करने की प्रमुख जड़ होता है, इसलिए उचित अनुशासन को बनाए रखना टूर्नामेंट के दौरान प्रमुख जिम्मेदारी होती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टूर्नामेंट के बाद भी हमें कौन कौन सी जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये जिम्मेदारियां अधिकारियों द्वारा टूर्नामेंट के बाद निभाई जाती हैं। नंबर 1, पुरस्कार तथा सर्टिफिकेट देना। नंबर 2, मीडिया को विस्तृत परिणाम तथा जानकारी प्रदान करना। नंबर 3, टूर्नामेंट के बाद टीमों व खिलाड़ियों को सुरक्षा निधि वापस देना, यानी जो दोस्तों सुरक्षा निधि जमा की जाती है उसको वापस कर देना होता है।
इसके नेक्स्ट है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से संबंधित सारा रिकॉर्ड व फाइलें रखना। नेक्स्ट है खेल अधिकारियों व अन्य संबंधित व्यक्तियों का भुगतान करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है खर्चा रिपोर्ट तैयार करना व मुख्य अतिथियों को मूवमेंट प्रदान करना। खर्चा रिपोर्ट तैयार करना व मुख्य अतिथियों को मूवमेंट प्रदान करना। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं टूर्नामेंट। क्या टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही फिक्चर तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है इस बात में भी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि टूर्नामेंट तैयार करते समय हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना होता है कि प्रतिभागी टीमों की कुल संख्या कितनी है। इसके बाद बॉयज की कुल संख्या कितनी है। प्रत्येक अर्ध, हाफ या क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी है। इसके बाद उन्हें बांटना व क्रम से रखना, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रत्येक हाफ या क्वार्टर में बॉयज की संख्या। इसके बाद राउंड्स की कुल संख्या कितनी होगी। इसके साथ साथ ही मैचों की कुल संख्या कितनी होगी, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नॉकआउट के प्रकार, यानी नॉकआउट के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों नॉकआउट जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंगल नॉकआउट, नंबर 2 डबल नॉकआउट और नंबर 3 कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। इसके साथ साथ ही नंबर 4 बैगनल वाइल्ड या म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड। ओके, अब हम चर्चा करते हैं कि सिंगल नॉकआउट क्या होता है। सिंगल नॉकआउट क्या होता है? तो दोस्तों सिंगल नॉकआउट इस प्रकार के टूर्नामेंट में एक बार जो टीम पराजित हो जाती है उसे तत्काल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सिंगल नॉकआउट, जैसा नाम वैसा काम। सिंगल मीन्स एक बार में, नॉकआउट यानी नॉकआउट मीन्स बाहर हो जाना, फिर उसे दोबारा नहीं खिलाया जाता। समयावधि के दृष्टि के अनुसार ये सबसे अच्छी विधि है, यानी जब समय कम हो तो दोस्तों ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-2 और पहले सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाता है। जैसा कि इसका नाम वैसा काम। एक बार डबल नॉकआउट, जब तक कोई टीम 2 बार नहीं खेल ले तब तक वो आउट नहीं हो सकती। ठीक है, विजेता को 2 बार खेलना होता है। फिर प्रथम आयोजन में हारी हुई टीमों के मध्य फिर इस प्रकार अंतिम राउंड तक मैच करवाए जाते हैं कि अंतिम राउंड में विजेता टीम भी खेलती है। अंतिम राउंड में दोस्तों विजेता टीम भी खेलती है। पुनः जीतने पर टीम नंबर 1 को हारी हुई और सेकंड को विजेता कहलाती है। अब यहाँ पे आप समझें, ठीक है। जैसे कि एट लास्ट में जो फर्स्ट राउंड में विजेता हुई थी सिंगल नॉकआउट में, वो भी खेलती है। अगर वो पुनः जीतती है तो फर्स्ट विजेता कहलाती है और हारी हुई सेकंड विजेता कहलाती है। अगर वो हार जाती है तो सेकंड विजेता फर्स्ट विजेता कहलाएगी और फर्स्ट विजेता सेकंड विजेता कहलाता है। ओके दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम देखते हैं कंसोलेशन। कंसोलेशन का दोस्तों मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। ये दोस्तों दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, कंसोलेशन का जो मतलब होता है दोस्तों, यहाँ टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को 2 बार खिलाया जाता है। सांत्वना देने के लिए उसे 2 बार खिलाया जाता है। इधर देखिए टाइप 1। इस प्रकार में हारी हुई टीमों को सांत्वना देते हुए पुनः खेलने का मौका देकर उन्हें अपने कौशल प्रदर्शन का एक और मौका प्रदान करता है। कंसोलेशन टाइप 1 दोस्तों क्या करता है, ये हारी हुई टीमों को सांत्वना देने के लिए पुनः खेलने का मौका प्रदान करता है और उन्हें अपने कौशल प्रदर्शन करने का एक और मौका प्रदान करता है। यहाँ प्रत्येक टीम कम से कम 2 बार खेलती है। कंसोलेशन टाइप 2। कंसोलेशन टाइप 2 दोस्तों क्या कहता है, प्रथम विधि कंसोलेशन टाइप विधि 2 में दोस्तों 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके आधार पर टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। प्रथम विधि कब लागू होती है? प्रथम विधि तब लागू होती है दोस्तों जब प्रथम राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो। प्रथम राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो। ओके, इसके बाद द्वितीय विधि तब लगती है दोस्तों जब द्वितीय राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो और फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या ज़्यादा हो। यहाँ सिर्फ हमको यही ध्यान रखना है, जब द्वितीय राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो तब द्वितीय विधि लागू होती है। सांत्वना टूर्नामेंट प्रकार 2 में पहले नॉकआउट टूर्नामेंट विजेता टीम नंबर 1 कहलाती है। उपविजेता व तीसरे नंबर की टीम की खोज के लिए दोस्तों कंसोलेशन टाइप 2 में पहले से लेकर अंतिम राउंड तक की पराजित टीमों को दोबारा खेलने का मौका प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों प्रत्येक टीम को नहीं खिलाया जाता, लेकिन जो हार जाती हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए दोस्तों पुनः खिलाया जाता है। पहले हारी हुई टीमों को क्रमवार लिखा जाता है। फिर दोस्तों दूसरी विधि में फिर दोस्तों 2 विधि में से एक विधि अपनाई जाती है जो हमने ऊपर चर्चा की है। ठीक है, सांत्वना टूर्नामेंट में दोस्तों पहले नॉकआउट टूर्नामेंट विजेता टीम नंबर 1 उपविजेता व तीसरे नंबर की टीम की खोज के लिए, इसमें विजेता टीम जो है नंबर 1 वो उपविजेता व तीसरे नंबर की टीम की खोज के लिए सांत्वना टूर्नामेंट 2 में पहले से लेकर अंतिम राउंड तक पराजित टीम को दोबारा खेलने का मौका प्रदान करती है। पहले हारी हुई टीमों को क्रमवार लिखा जाता है। फिर दोनों विधि में से कोई एक विधि क्या कर ली जाती है, अपना ली जाती है। ठीक है दोस्तों, बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट, यह इस प्रकार का नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जिसमें प्रथम 3 स्थानों का सही निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह इस प्रकार का नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जिसमें प्रथम 3 स्थानों का सही निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बैगनल वाइल्ड का क्या यूज है दोस्तों? बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट का क्या अर्थ है? यह एक प्रकार का नॉकआउट टूर्नामेंट का भाग ही तो है। इसके साथ साथ इसमें प्रथम 3 स्थानों का, बैगनल वाइल्ड का मतलब दोस्तों प्रथम 3 स्थानों का सही निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले नॉकआउट विजेता को प्रथम विजेता, पराजित टीमों के मध्य पुनः लॉटरी द्वारा नॉकआउट टूर्नामेंट करवाया जाता है और उसके विजेता को द्वितीय विजेता और फिर
द्वितीय विजेता के उपविजेता को तृतीय विजेता घोषित कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, जो हमारा द्वितीय विजेता होता है उसके उपविजेता को तृतीय विजेता घोषित कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों, अब हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नॉकआउट टूर्नामेंट के 4 भाग होते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या उपनाम होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट के कौन कौन से उपनाम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार इसके उपनामों की चर्चा होती रहती है। सर्वप्रथम इसे हम सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक बार गए तो गए। अब इसके बाद सिंगल पेनिटेशन भी इसे कहते हैं। इसके साथ साथ ही ओलंपिक सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि ओलंपिक में यही सिस्टम का इसी प्रकार का सिस्टम यूज किया जाता है, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, के साथ साथ इसे क्लासिक टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्लासिकल टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्लासिकल टूर्नामेंट एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई टूर्नामेंट की जो टीमों की संख्या वो 2 की पावर में हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रकार। नॉकआउट टूर्नामेंट के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सिंगल नॉकआउट या एलिमिनेशन विधि। इसके साथ साथ ही डबल नॉकआउट, ठीक है, या डबल एलिमिनेशन, ठीक है। इसके साथ साथ कंसोलेशन टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ठीक है। इसके साथ म्यूलर एंडरसन बैगनल वाइल्ड या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है, बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है दोस्तों, म्यूलर एंडरसन या बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। इसके साथ साथ ही नॉकआउट के उपभाग, यानी दोस्तों नॉकआउट के जो 4 भाग होते हैं उसमें से 2 भागों के पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करें तो आप देख पा रहे होंगे सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट, ठीक है, ठीक है। अब सिंगल नॉकआउट में सर्वप्रथम मान लीजिए हम एग्जाम्पल के साथ समझें। सिंगल नॉकआउट के बारे में आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ टीम एक बार हारने पर बाहर हो जाती है, एक बार हारने पर बाहर हो जाती है और उसे पुनः मौका नहीं दिया जाता। तो डबल नॉकआउट में आपको पता होगा कि यहाँ पुनः मौका दिया जाता है, हर टीम को 2 बार हारना होता है। अब सिंगल नॉकआउट को समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के साथ इसके टूर्नामेंट्स राउंड उनके बारे में समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। सिंगल नॉकआउट को समझने के पहले हम एक टीम संख्या का एग्जाम्पल लेकर आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में हमारी टीम की संख्या 11 है। हमारी टीमों की संख्या दोस्तों इस समय कितनी है? 11 है, यानी 11 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैचों की संख्या। मैचों की संख्या निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सिंगल नॉकआउट में n-1 का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी 11 टीमें हैं तो 10 मैच होंगे। मैच निकालना n-1 से, ठीक है। इसके साथ साथ ही राउंड निकालना हमेशा दोस्तों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारे पास 11 टीम संख्या 11 है, तो हम 2 2 4 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, क्या 8 2 16, यानी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारी 16 है और इसमें पावर 2 की 4 होती है, यानी पावर जितनी होगी उतने ही राउंड जो है दोस्तों हमारे होंगे। यानी यहाँ हमारे
4 राउंड होंगे। कितने? 4 राउंड होंगे। ओके दोस्तों, टीमें बांटना। टीमें बांटते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि किस टीम को अपर हाफ रखना है, कितनी टीमों को अपर हाफ में रखना है, कितनी टीमों को लोअर हाफ में रखना है। अपर हाफ में रखने के लिए हम दोस्तों n+1/2 फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। n का मतलब यहाँ दोस्तों टीमों की संख्या से है। लोअर हाफ में यानी निचले हाफ में रखने के लिए हम n-1/2 का प्रयोग करते हैं। यानी यानी ऊपरी हाफ में दोस्तों एक ज़्यादा टीम रखी जाएगी और निचले हाफ में एक टीम कम रखी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों बाई निकालना। बाई कैसे निकाली जाती है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 से माइनस कर दिया जाता है टीमों की संख्या को, तभी बाई निकल आती है। यहाँ हमारी टीमों की संख्या 11 है, तो उस आधार पर दोस्तों हमारी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होगी 16। कितनी? 16। और उसमें से टीमों की संख्या 11 माइनस करने पर हमें 5 बाई प्राप्त होती हैं। बाई रखना, बाई को किस क्रम में रखना होता है, आइए वो भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, बाई बांटने के लिए हमें अपर हाफ और लोअर हाफ के फॉर्मूला को याद रखना होता है। अपर हाफ में रखते समय हम n(b-1/2) का प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों n(b) से मतलब नंबर ऑफ बाई है, नंबर ऑफ बाई है। ठीक है दोस्तों, n(b) का मतलब नंबर ऑफ बाई है। n(b-1/2) अपर हाफ में बाई को बांटने का फॉर्मूला होता है। लोअर हाफ में बांटने के लिए दोस्तों n(b+1/2) फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो बाई हमेशा ऊपर एक कम होती है और निचले हाफ में दोस्तों बाई एक प्लस होती है, यानी हमेशा निचले हाफ में एक बाई ज़्यादा रखी जाती है। अब हम बात करते हैं बाई रखना, यानी जो हमने बाई को प्राप्त किया है वो अपर और लोअर हाफ में रखने का क्रम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहली बाई क्या, फर्स्ट बाई लोअर टू लोअर, फर्स्ट बाई लोअर टू लोअर। फर्स्ट बाई दोस्तों लोअर टू लोअर रखी जाती है, यानी निचले हाफ ये हमारा हाफ है, निचले हाफ के सबसे नीचे रखी जाती है। और ऊपर हमारी टीमें होंगी दोस्तों 5। कितनी? 5 टीमें होंगी, 1 2 3 4 5। और नीचे होंगी 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, कितनी होंगी? नीचे हमारी होंगी 6। अगर हम बाई की बात करें तो दोस्तों प्रथम बाई निचले हाफ के निचली टीम में रखी जाएगी। ओके दोस्तों, सेकंड बाई क्या, सेकंड बाई अपर हाफ की अपर टीम को सेकंड बाई प्रदान की जाएगी। इसके बाद थर्ड बाई अपर हाफ की लोअर हाफ के अपर टीम को, यानी लोअर हाफ की अपर टीम को थर्ड बाई प्रदान की जाएगी। इसके बाद चौथी यानी फोर्थ जो है अपर हाफ की लोअर टीम को प्रदान की जाएगी, अपर हाफ की लोअर टीम को प्रदान की जाएगी। इसके बाद फिफ्थ, फिर पुनः उसी क्रम को क्या किया जाता है दोस्तों, दोहराया जाता है। अब यहाँ इसको मिल चुकी है तो नेक्स्ट बाई जो है, फिफ्थ बाई जो है दोस्तों लोअर हाफ की लोअर टीम को दी जाएगी, यानी इसको मिल चुकी है, अब इसको प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम बाई रखने का जो है क्रम याद रख सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ मैं डबल नॉकआउट। यहाँ मैच निकालने का सूत्र 2n-2 होता है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 11 टीम हैं, तो इनके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 करेंगे तो हमारी 11 2 जा 22 -2,
यानी कुल 20 मैच होंगे। ओके दोस्तों, यहाँ टीमों को रखना एक समान होता है और बाई भी एक समान रखी जाती हैं। केवल मैच 2 बार होते हैं। मैच प्रथम नॉकआउट पद्धति व फिर कंसोलेशन के समान ही प्रत्येक टीम के साथ खेल कराया जाता है। कम से कम 2 बार टीम जो है खेलती है। ठीक है दोस्तों, नॉकआउट में डबल नॉकआउट में कम से कम 2 बार टीम खेलती है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पिक्चर बनाने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। तो हमें सर्वप्रथम ध्यान रखना है भाग लेने वाली टीमें 2 की पावर में हैं या नहीं हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि टूर्नामेंट की टीमें जो हैं 2 की पावर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो 2 की पावर में लाने के लिए बाई दी जाएगी। इसके साथ साथ ही अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमें रखना है। किस प्रकार रखना है? नंबर 4, कुल बाई अपर हाफ में व लोअर हाफ में रखना। कुल कितनी बाई अपर हाफ में रखनी है और कितनी बाई लोअर हाफ में रखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ आपको जानकारी से अवगत करा दिया जाए कि बाई क्या होता है। बाई दोस्तों, जब हमारी टीम 2 की पावर में नहीं होती है, यानी टीमों के जो टीमें होती हैं जो जोड़े में नहीं होती हैं, तो उस समय कुछ टीम जोड़े में बनाए रखने के लिए हम कुछ टीमों को डमी टीम बनाकर बाई दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाई दे देते हैं, यानी कुछ टीमों को फर्स्ट राउंड में नहीं खिलाते, जिससे कि वो नेक्स्ट राउंड में खेलती हैं और जिससे कि जोड़ा बना रहता है। ठीक है दोस्तों, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। टीमों की संख्या सम हो और टीमों की संख्या विषम हो। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट करवा रहे हैं और इसमें हमें ध्यान रखना है टीमों की संख्या अगर सम हो तो और टीमों की संख्या विषम हो तो। कभी कभी सम और विषम को भूलकर क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। टीमों की संख्या अगर सम है तो क्या करेंगे? मैचों की संख्या n-1 ही रहेगी, लेकिन टीम क्या, जब टीम बांटेंगे आप क्या टीम बांटेंगे तो अपर हाफ में बांटते समय n/2। ठीक है, लोअर हाफ में बांटते समय n/2। ओके दोस्तों, बाई कैसे बांटेंगे आप? बाई निकालेंगे आप नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस साइन से, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस साइन से। यानी अगर हमारे पास 10 टीमें हैं, 16 टीम कितनी दोस्तों? 10 टीमें, तो हम बाई कैसे निकालें? तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 को पकड़ेंगे हम। देखिए दोस्तों कैसे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सॉरी दोस्तों, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी 16 तक जाना है हमें। तो 16 में से 10 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे लिए 6 बाई प्राप्त हो जाएंगी। अपर हाफ और लोअर हाफ में रखने का क्रम क्या होगा दोस्तों? अपर हाफ में रखते समय हम n/2 रखेंगे, यानी नंबर ऑफ बाई अपॉन 2, 6/3। सॉरी दोस्तों, 6/2 करेंगे तो हमारे पास 3 बाई अपर हाफ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ ही लोअर हाफ में n नंबर ऑफ बाई अपॉन 2, नंबर ऑफ बाई हमारी 6 है और अपॉन 2 क्या अपॉन 2, तो भी हमारे पास लोअर हाफ में भी 3 बाई प्राप्त हो जाएंगी। लोअर हाफ में भी 3 बाई प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, टीमों की संख्या अगर विषम हो तो क्या करेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन अपर हाफ में रखने के लिए n+1/2 का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ टीमें विषम हैं और विषम टीमें आधी आधी नहीं हो सकती,
टीमों को रखते समय एक टीम ऊपर ज़्यादा रहेगी और आधी आधी करते समय दोस्तों आधी से एक टीम ऊपर ज़्यादा रहती है और एक टीम नीचे कम रहती है। लोअर हाफ में दोस्तों n-1/2 का फॉर्मूला लगाते हैं। बाई दोस्तों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n। फिर बाई रखना दोस्तों, जैसे कि अभी आपको बताया गया था उसी क्रम में बाई को रखना होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने नॉकआउट्स के सिंगल नॉकआउट्स और डबल नॉकआउट्स के जो दोस्तों क्या थे फॉर्मूलास के बारे में चर्चा की और टीमें बांटना, बाई निकालना, इससे ठीक है दोस्तों टीमों को किस प्रकार रखना है, बाई को किस प्रकार रखना है, ये इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब हम दोस्तों आगे पिक्चर बनाना सीखेंगे। वीडियो का जो ड्यूरेशन है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोककर हम नेक्स्ट वीडियो में टूर्नामेंट का पिक्चर कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपका एट लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस सेशन से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।